एक प्रश्न स्वामी जी पेट के अल्सर का है। मैंने कुछ बुजुर्गों को देखा जिनके पेट में अल्सर की परेशानी है, उन्हें कुछ भी ऐसा गर्म सा दो तो बड़े परेशान से हो जाते हैं। थोड़ा सा भी मसाला अगर हो तो वो पेट उनका पचा नहीं पाता। और तो और फिर वो ये कहते हैं कि पानी भी उनसे सादा नहीं पिया जाता, खूब सारा बर्फ डाल के एकदम ठंडा ठंडा वाला पानी वो पीते हैं। तो स्वामी जी पहले तो ये बताएं कि इस तरह से पानी पीना भी उनके लिए क्या नुकसान करता खतरनाक होता है। और दूसरा फूड पाइप और पेट का कैंसर का खतरा भी इससे। जी 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 आप बोलो जी। तो देखो, हाँ, इसको टालने के लिए एक तो मोती पिष्टी, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम मिला करके रख लो, आधा ग्राम शहद से चटा दो। अंदर घाव भी हो गए तो इसमें थोड़ा कहरवा पिष्टी मिला दो 5 ग्राम, माने 4 ग्राम मोती पिष्टी, 5 ग्राम कहरवा पिष्टी, 10 ग्राम मुक्ता शक्ति, ये पाउडर मिला करके इसको शहद से, सौंफ के पानी से, वीटग्रास से, एलोवेरा के जूस से इसको ले लिया। पूरे अंदर के घाव भर जाते हैं। बाहर भी कोई घाव हो तो एलोवेरा लगा दो, अंदर के घाव है तो एलोवेरा पिला, ये उसको घाव को भरता है। तो कितना भयंकर अल्सरेटिव कोलाइटिस और पायल्स फिशर फिस्टुला हो जाए तो उसको तो फिर ये पॉइंट दबाते हैं, देखो यहाँ, ये दोनों हाथों में, यहाँ पर, ये अंगूठे के नीचे, इधर कमर के ऊपर, अर्सोग्रिड देते हैं। तो जिनको अल्सर या अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसका उपाय बता दिया। पायल्स फिशर फिस्टुला में तब्दील हो गया तो उसमें जात्यादि घृत या जात्यादि तेल एलोवेरा में मिला करके और अर्शोग्रिड, जबरदस्त। जो मल में खून आने लगता है स्वामी जी, उसका कारण भी क्या यही होता है या फिर वो एक अलग बीमारी है? हाँ, अंदर का अल्सर, अंदर का घाव होता है। तो पेट में अल्सर हो तो ये जो हमने उपाय बताया, मुक्ता शक्ति, मोती पिष्टी, कहरवा आदि, और वीटग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी और नीम, ये अंदर के घाव को करते हैं। फिर मुंह में छाले हो जाए, मुंह में जो घाव हो जाए तो उसके लिए एलोवेरा, उसके लिए एलोवेरा चबा ले और एसिडिटी ना होने, पेट साफ रहे इसके लिए त्रिफला, और त्रिफले में जैसे मैंने कहा ना, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसमें बराबर के नीम के पत्तों का मिला देते हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त है। नीम के जो है एकदम धूप में, या जैसे बहुत बरसात या सर्दी आदि है तो धूप में, तो बहुत गर्मी है तो छाया में सुखा ले, तो उसमें उसकी गुणवत्ता ज्यादा बरकरार रहती है। तो त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला और नीम पत्र, इनका पाउडर 1-1 चम्मच ले लिया। स्वामी जी कोई नेचुरोपैथी भी आप सजेस्ट करेंगे? क्योंकि कई बार घाव खत्म, कई बार एक जो इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है, मिट्टी पट्टी, ठीक। तो देखो, हाँ, मिट्टी पट्टी ऐसे लगा देते हैं, या ठंडे पानी, ठंडे आइस वाटर में ऐसे मोटा तौलिया भिगोए, उसको ऐसे लगा दें और ऐसे करीब 15 मिनट तक करें, या पानी का टब, उसमें ऐसे बैठ जाए, बड़ा सा टब होता है, उसमें बैठ जाए और कटी स्नान उसको बोलते हैं। इसका बड़ा अप्रतिम लाभ होता है। स्नान थोड़ा ज्यादा देर तक किया करें, बाकी तो पूरे शरीर पर मिट्टी लगानी, मड थेरेपी पूरी कर ली तो कोई बात ही नहीं। फिर तो ज्यादा एसिडिटी है तो एक बार तो एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ तो उसको दबाने की जरूरत नहीं। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में हम बीमारियों को दबाते नहीं, उनको निकालते हैं। तो एसिडिटी को निकालने के लिए कुंजन, वात को निकालने के लिए बस्सी, एनिमा, अलग अलग प्रकार से, और सभी प्रकार के कफ को निकालने के लिए नस्य, सभी प्रकार के दोषों को निकालने के लिए इंटरमिटेंट उपवास, 16 घंटे का उपवास, शाम को 7 बजे खाया, अगले दिन फिर जो है 9 से 12 के बीच में भोजन ले लिया। 14 से 16 घंटे का उपवास आपका हो गया ना, तो शरीर में कोई बीमारी पनप ही नहीं सकती। आपका ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एपोप्टोसिस, लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस और जो है लैप्टिन, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष और त्रिगुण, सबका बैलेंस रहता है। इतनी सी बात है, ये समझ में आ गई ना। और भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, और हाँ, पित्त बढ़ जाए तो शीतली, शीतकारी। स्वामी जी मेडिटेशन का भी इसलिए एक सेशन जरूर कराते हैं, बड़ी आत्मा को शांति मिलती है। शीतली, दांतों के पीछे जीभ लगा के शीतकारी और बाएं से
हाँ, ये चंद्र भी, इससे चित्त को प्रशांति मिलती है। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह, ये अपने आप भाव संशुद्धि तपो मान समुच्यते, शरीर इंद्रिय मन की प्रसन्नता सहज प्राप्त होती है योग से। स्वस्थता के लिए, प्रसन्नता के लिए, जीवन को उत्पादक बनाए रखने के लिए, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए रखने के लिए, अपने आप को क्रिएटिव इनोवेटिव बनाए रखने के लिए, और कंज्यूमर नहीं क्रिएटर बनाए रखने के लिए रोज हमारे साथ योग करना और दिन भर कर्म योग करना, यही तो है सिलसिला जो अनवरत चल रहा है इंडिया टीवी पर। उपचार का भी, समाचार का भी, माने भविष्य की भी बात, योग की भी बात, और शाम को आज की बात तक कोई बात छूट ना जाए। जितनी अच्छी बातें हैं वो सारी बातें पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। प्रणाम। प्रणाम।